नमस्कार, 41 जिले 41 खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनुल राजपूत आपके साथ। अनूपगढ़ नगर पालिका बोर्ड ने 40 विकास कार्यों का किया वर्चुअल लोकार्पण। आरपीएफ ने जोधपुर मंडल में पटरी पार करने वालों के खिलाफ चलाया सघन अभियान। विराटनगर में शहरी समस्या समाधान शिविर, नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निपटान। चलिए एक नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जयपुर स्थित स्नातकोत्तर पशु चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का 14वां स्थापना दिवस संस्थान परिसर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अक्षय डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी रहे। इस दौरान डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का बड़ा योगदान है। उन्होंने पर्यावरण प्रदूषण से मानव और पशु स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता जताई और पशुओं पर अधिक शोध करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने विद्यार्थियों से भविष्य की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करने का आह्वान किया। अनूपगढ़ नगर पालिका बोर्ड के कार्यकाल के अंतिम चरण में शहर के अलग अलग हिस्सों में कराए गए 40 विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण किया गया। नगर पालिका की ओर से गणेश मंदिर से टैगोर स्कूल तक हुए विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। इस मार्ग पर पब्लिक पार्क का सौंदर्यीकरण, वेयर हाउस से टैगोर स्कूल तक सड़क निर्माण, डिवाइजर और लाइटिंग का कार्य पूरा किया गया है। इस दौरान पालिका अध्यक्ष प्रियंका मेघवाल ने कहा कि मेरा शहर बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। थीम के तहत पिछले 5 वर्षों में हर वार्ड में विकास कार्य किए गए। उन्होंने बताया कि प्रेमनगर और आदर्श कॉलोनी की पेयजल समस्या को 75 लाख रुपए की लागत से हल किया गया है, जिससे लोगों को स्वच्छ पानी मिल रहा है। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि शहर वासियों के सहयोग से, बोर्ड हमारे सदस्यों के सहयोग से और पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ जनों के सहयोग से अनूपगढ़ शहर को आज अनूपगढ़ नगर पालिका की तरफ से जितने भी आज विकास कार्य हुए हैं उसके लोकार्पण को हमने समर्पित किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पूरे हमारे नगर पालिका के प्रशासन का और शहरवासियों का और बोर्ड सदस्यों का। अभी अध्यक्ष जी ने सभी की विस्तृत जानकारी दी और यह जो आपके सामने है वो तो हमने लोकार्पण आज किया ही है। इसके साथ साथ हमने 40 और विकास कार्यों का वर्चुअली भी उद्घाटन किया है। और शहर की मुख्य समस्या कचरा निस्तारण की हम बात करें, वो जो करोड़ों के बजट का जो लोकार्पण है वो आगामी दिनों में राज्य सरकार द्वारा होगा। और मैं पूर्ण विश्वास से कहती हूँ कि 4 पीजीएम में जो हमारा कचरा निस्तारण के लिए जो डंपिंग जोन बना है उसमें आगामी वर्षों के लिए एक मूलभूत जो कार्य की हमने शुरुआत करी है वो निश्चय ही भाजपा की इस बोर्ड का एक समर्पित शहरवासियों के लिए काम है। आगामी वर्षों में भाजपा के कार्यकर्ता हम सब मिलकर शहर के इस सेवा के कार्यों को यूं ही निरंतर करते रहेंगे। धन्यवाद। आज हम सभी के लिए बहुत ही एक ऐतिहासिक क्षण था कि आज हमारे छोटी बहन प्रियंका मेघवाल, जिनका नगर पालिका परिषद अनूपगढ़ में उनका कार्यकाल 2 दिन बाद पूरा होने जा रहा है और उससे पहले निरंतर इन्होंने जो विकास के कार्य किए हैं और साथ में आज 40 कार्यों का लोकार्पण हुआ, पार्कों का लोकार्पण हुआ और साथ में हमारे देश का गौरव 100 फुट तिरंगे का भी आज लोकार्पण हुआ। यह पूरे अनूपगढ़ वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है और इस शानदार कार्यकाल के लिए मैं बहन प्रियंका जी को और पूरे शहर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सभी को बधाई देता हूं। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जालोर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रभात रैली का आयोजन किया गया। यह रैली 2 साल नव उत्थान, नई पहचान एवं बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान थीम के तहत निकाली गई। इस अवसर पर मुख्य सचेतक श्री जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि राज्य सरकार सतत विकास और स्वच्छ पर्यावरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जनभागीदारी से ही ग्रीन हाउस गैसों और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। उन्होंने युवाओं से पर्यावरण संरक्षण को अपनी जीवन शैली में अपनाने का आह्वान किया। राज्य सरकार के सफल कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भर में बदलता राजस्थान अभियान के तहत रथ यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी आम जन तक पहुंचाना है।
इसी क्रम में शाहपुरा पंचायत समिति क्षेत्र में एलईडी से सुसज्जित बदलता राजस्थान रथ के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों पर आधारित रिकॉर्डेड कार्यक्रम दिखाए गए। कार्यक्रम के दौरान एलईडी स्क्रीन पर राज्य सरकार के बीते 2 वर्षों में किए गए विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों और युवाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में कार्यक्रम को देखा और योजनाओं की सराहना की। रेलवे सुरक्षा बल ने उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में पटरी पार करने वाले यात्रियों के खिलाफ सघन अभियान चलाया है। चालू वित्त वर्ष में अब तक 443 यात्रियों को पकड़ा गया है। इनमें से 431 पर न्यायिक कार्रवाई की गई और कुल 51,350 रुपए का जुर्माना लगाया गया। शेष 52 मामलों में कार्यवाही जारी है। जोधपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री नीतीश कुमार शर्मा ने बताया कि मंडल रेल प्रबंधक श्री अनुराग त्रिपाठी के निर्देशानुसार प्रमुख और भीड़भाड़ वाले स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। नियमों का उल्लंघन कर पटरी पार करने वाले यात्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। ये जो जुर्माना है ये लोगों की जान को बचाने के लिए, लोगों को सीख देने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए किया जाता है। मैं जनता से अपील करता हूँ कि आपकी जान बहुत कीमती है, देश को आपकी ज़रूरत है। कृपया कोई शॉर्टकट नहीं अपनाएं। भारतीय रेलवे में प्रायः समस्त स्टेशनों पर अंडरब्रिज, ओवरब्रिज या पाथवे की व्यवस्था की गई है। कुछ मीटर की दूरी को बचाने के लिए ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आपकी जान को कोई आफत आए। मैं एक बार अपील करता हूँ कि भारतीय रेलवे आपके साथ है। तमाम सारी सुविधाएं आपके लिए बनाई गई, उनका उपयोग करें। आपकी जान बहुत कीमती है, आपके परिवार को उसकी ज़रूरत है। कृपया अपनी जान जोखिम में डाल करके रेल पटरियों को क्रॉस नहीं करें और भारतीय रेलवे का साथ दें। एंटी करप्शन ब्यूरो ने रेवदर के खंड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर लोंग मोहम्मद को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई चित्तौड़गढ़ एसीबी टीम द्वारा की गई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि डॉक्टर मोहम्मद क्लिनिक संचालन की अनुमति देने या कोई ऐतराज न करने के एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। पूर्व में भी जब यह राशि नहीं दी गई थी तो परिवादी पर कार्रवाई की गई थी। देवली नगर पालिका मंडल की विशेष बैठक अध्यक्ष श्री नेमीचंद जैन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बहुमत से निर्णय लिया गया कि महावीर उद्यान को केवल पार्क के रूप में रखा जाएगा। इसके अलावा अटल उद्यान में 6 से 11 फरवरी 2026 को पंच कल्याणक महामहोत्सव आयोजित करने की अनुमति दी गई। उद्यानों की व्यवस्था को भी पूर्व की तरह बनाए रखने पर सहमति बनी। बैठक में इन मुद्दों पर 18 पार्षदों द्वारा समर्थन पत्र प्रस्तुत किया गया। की मंडल की जो बैठक थी, ये 5 तारीख की जो मीटिंग थी उसमें कुछ संशोधन के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें नगरपालिका मंडल ने एक तो कालियात्ते को किसी महावीर उद्यान को घूमने के अलावा अन्य किसी प्रयोजन से दिए जाने के लिए मना किया है। अटल उद्यान में कोई भी बड़ा धार्मिक प्रोग्राम हो उसके लिए मंडल की बैठक में प्रस्ताव लेकर देने का प्रावधान रखा है। आज इस मीटिंग में पंच कल्याणक महोत्सव की एक कार्यक्रम की प्रार्थना पत्र हमें मिला और संबंधित सभी पार्षदों ने उस पे सहमति देकर साइन करके भेजे। उस प्रस्ताव को हमने इसमें लिया। तीसरे नंबर पे जो प्रस्ताव था, अन्य जो पार्क शहर के जो भी पार्क बचे हुए हैं वो 5 तारीख की मीटिंग के पहले की जो व्यवस्था अनवरत चल रही है वो एज इट इज चलती रहेगी। और इसमें कुछ 1-2 पार्षदों ने जो विरोध दर्ज कराया वो ईओ साहब ने अपने उसमें दर्ज कर लिया है। बाकी बहुमत से ये प्रस्ताव पारित हो गया। अटल उद्यान 5 फरवरी से 11 फरवरी तक जो पंच कल्याण कार्यक्रम हो रहा है वो दिए जाने की स्वीकृति दी है। निःशुल्क। जो पालिका की बैठक थी उसमें जो पहले 5 दिसंबर को बैठक हुई थी उसके पुनर्विचार के लिए बैठक आयोजित की थी। उसमें सभी गार्डनों को सभी समाजोग देने के लिए, धार्मिक या सार्वजनिक जो उनका फंक्शन होता है उसके लिए देने के लिए
सर्वसम्मति का प्रस्ताव पास किया था। लेकिन आज जो बैठक थी, महावीर उद्यान को तो बिल्कुल नहीं देने के लिए, और साथ ही जो अटल उद्यान है उसको अभी तो जो जैन समाज का पंच कल्याण है उसको देने की प्रस्ताव पास किया है। उपस्थित थे उनमें से एक की असहमति थी, बाकी सहमत थे। विराटनगर नगरपालिका में आयोजित शहरी समस्या समाधान शिविर में ईओ श्री फतेह सिंह मीणा ने कहा कि नगरपालिका का उद्देश्य केवल शिकायत दर्ज करना नहीं, बल्कि आमजन की समस्याओं का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान करना है। ऐसे शिविरों के माध्यम से जनता को उनकी नजदीकी क्षेत्रों में राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। शिविर में सफाई, नाली मरम्मत, स्ट्रीट लाइट, कृषि भूमि और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीरता से कार्य किया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि शिविर में प्राप्त सभी समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण किया जाए और किसी नागरिक को अनावश्यक भटकना न पड़े। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर ग्राम पंचायत बड़ौदिया, अमलोदा, नवरंगपुरा, भामोद और भिलवाड़ी में विकास रथ का आगमन हुआ। ग्रामीणों ने विकास रथ का पुष्प वर्षा और आत्मीय सत्कार के साथ स्वागत किया। विधायक श्री कुलदीप धनखड़ ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं गंभीरता से सुनी। पेयजल, सड़क, बिजली, राजस्व, पेंशन, आवास और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मामलों पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मौके पर त्वरित समाधान और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। श्री धनखड़ ने यह भी घोषणा की कि मेड कुंडला नवगठित पंचायत समिति बन चुकी है और इसे जल्द ही उप तहसील का दर्जा दिया जाएगा। बीजेपी सरकार जो 2 साल हो गए कंप्लीट, मैं 100 में से 100 नंबर देना चाहूंगा। पहली बात तो ये यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, और विशेष तौर पर विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में जो लोकप्रिय विधायक ने जो काम किया है, अभूतपूर्व किया है, न भूतो न भविष्यति। मेड कुंडले को आज तक किसी के ने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा तोहफा मिल जाएगा, कि पंचायत समिति बना दिया। विराटनगर अंदर ट्रॉमा हॉस्पिटल बना मेड के अंदर चारों तरफ सड़क जाल बन रहा है, और यहाँ तक कि 6 नई पंचायत बनाई है। मुझे याद आता है कि कांग्रेस के राज में पूरे विधानसभा में 1 पंचायत बनती थी तो ढोल बजाते थे, और हमारे कुंडले के अंदर 6 बनी है। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूंगा। और विकास तो अनेक हैं, आपकी पर्ची कम हो जाएगी, हमारे गिनाने की पर्ची कम नहीं होगी। बीजेपी सरकार ने 2 साल में वो सब काम किए हैं जो 5 साल में कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई है। महिला शिक्षा के लिए बेहतर से बेहतर सुविधा की है, और महिला स्वास्थ्य के लिए भी सरकार ने बहुत बेहतर मतलब महिलाओं के लिए एक कल्याण के लिए बेहतर काम किए हैं। और सर कि महिला रोजगार के लिए भी सरकार ने आगे से आगे बहुत कदम बढ़ाए हैं, और जैसे स्वयं सहायता समूह, इनसे बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हैं और उनको बहुत बेहतर रोजगार उपलब्ध हुआ है। भजनलाल सरकार के सफलतम 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण अंचल को बड़ी विकास सौगात मिली। क्षेत्रीय विधायक एवं प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री हेमंत मीणा ने करोड़ों रुपए की लागत से स्वीकृत विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन कर क्षेत्रवासियों को समर्पित किया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्री हेमंत मीणा ने राजपुरिया मंचलाना में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। मंत्री श्री मीणा ने कहा कि भजनलाल सरकार ने अपने 2 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता दी है। सरकार का लक्ष्य है कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे। डीडवाना जिले की ग्राम खाखड़की में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता के लिए प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। यह रैली शिक्षा निदेशक और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के आदेश पर निकाली गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री शरद कुमार कानव ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानाचार्य श्री कानव ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने घर, विद्यालय और आसपास के क्षेत्र में पौधारोपण करने तथा पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहने का आह्वान किया। डीडवाना में सड़क सुरक्षा पखवाड़े के अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय नेत्र जांच शिविर के दूसरे दिन बड़ी संख्या में वाहन चालकों ने अपनी आंखों की जांच करवाई और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता दिखाई। इस अवसर पर परिवहन विभाग के निरीक्षक श्री योगेश कुमार सैनी ने बताया कि अब तक 300 से अधिक वाहन चालकों की नेत्र रोग विशेषज्ञों द्वारा जांच की जा चुकी है। जांच के दौरान लगभग 50 चालकों की आंखें कमजोर पाई गई, जिन्हें मौके पर आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई गई। जरूरतमंद वाहन चालकों को निःशुल्क चश्मे भी वितरित किए गए।
मोलासर के सोमानी ट्रस्ट हॉल में भारत सरकार की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से 2 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने किया। केंद्रीय संचार ब्यूरो अजमेर के प्रभारी श्री भारत भार्गव ने बताया कि यह प्रदर्शनी राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। प्रदर्शनी के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी आमजन को अपने विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही भारतीय डाक विभाग डीडवाना द्वारा प्रदर्शनी में आधार कैंप लगाया जाएगा, जिसमें आधार में मोबाइल नंबर जोड़ने और अपडेट करने की सेवाएं दी जाएंगी। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत सरकार की योजनाओं की एक एग्जीबिशन लगाई है। ये 2 दिन चलेगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि भारत सरकार ने ऐसी बहुत सारी योजनाएं बनाई जो आम आदमी के लिए बहुत हितकारी है, उसके लाभकारी है और अभी तक सभी योजनाओं के बारे में लोगों को नहीं मालूम। इस एग्जीबिशन लगाने का सबसे बड़ा कारण है कि आम आदमी इसको पढ़े, इसको देखे और इसका लाभ ले। तो इससे जैसे आप सूर्यघर योजना है जो है, सरकार बहुत सारी सब्सिडी दे रही है, बहुत सारी योजनाओं पर सब्सिडी दे रही है, तो लोगों को मालूम नहीं है कि सूर्यघर योजना का लाभ कैसे लें। इस प्रदर्शनी के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से लोगों में ये जागरूकता पैदा करनी है कि भारत सरकार की योजनाओं का लाभ लें और उसका ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति बैठा है उस तक इन योजनाओं का लाभ पहुँचे। उन लाभ को अंतिम पंक्ति तक पहुँचाने के लिए हमारे सारे ऑफिसर लगे हुए हैं। मीडिया के माध्यम से मैं अपील करता हूँ सबसे इन योजनाओं का लाभ उठाएं। सर, भारत सरकार का केंद्रीय संचार ब्यूरो जो सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसके ओर से हम भारत सरकार की योजनाओं को प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से ये 2 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन आज डीडवाना कुचामन जिले के मोलासर ग्राम ब्लॉक में स्थापित किया गया, लगाई गई है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं, जो कल्याणकारी योजनाएं, ये सारी योजनाओं की जानकारी नीचे तबके तक लोगों तक और ग्रामीण लोगों तक पहुंचे, जिससे इन योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग फायदा उठा सकें। इस प्रदर्शनी को हमने आकर्षक बनाने के लिए व्यवस्था करी है कि एक तो सुंदर ढंग से सजाया गया और दूसरा गेम्स के माध्यम से, हमने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर इस प्रदर्शनी में आएँ और देखें। साथ ही साथ हमने 2 दिन पूर्व प्रचार के दौरान हमने हर गांव के अंदर, हर कॉलेज के अंदर, हर स्कूल के अंदर संपर्क करके प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, छात्र छात्राओं को और ग्राम के आम जनों को इस प्रदर्शनी में ला सकें। उसका भी प्रयास हमने 2 दिन में किया है और उसका परिणाम है कि जिला कलेक्टर महोदय ने इसका उद्घाटन किया और अधिक से अधिक लोग इस प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं। भारत सरकार ने जो ये मोलासर में प्रदर्शनी लगाई है, इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा मिल रहा है। हमारे गांव के जितने भी लोग हैं सारे यहाँ आ रहे हैं। तो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, कई योजनाएं ऐसी है जिनका आम आदमी को पता ही नहीं रहता। इस प्रदर्शनी की वजह से गांव में सभी लोगों को ये पता लग जाएगा कि ऐसी भी योजनाएं हैं जिनसे आम आदमी को फ़ायदा पहुँचे। तो मेरा यही सभी से निवेदन है कि ऐसी प्रदर्शनियाँ जगह जगह लगेगी तो गरीब आदमी को ये पता लगेगा कि अपने लिए क्या क्या भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा क्या क्या योजनाएं चल रही है, उनका सभी लोगों को पता लगेगा। निश्चित रूप से इस प्रदर्शनी से गांव के लोगों को और कस्बे के आसपास के लोगों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इससे विभिन्न प्रकार की सरकार की योजनाओं के बारे में आम आदमी को जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही साथ छात्र छात्राओं को भी देश के विकास के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। प्रदर्शनी के माध्यम से जहां ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से वृत्तचित्र बताया गया है, भारत की मेट्रो प्रगति के बारे में बताया गया है, तो इस प्रकार से लगातार निरंतर रूप से जो विकसित भारत की तस्वीर है इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित हो रही है। निश्चित रूप से इससे छात्र छात्राओं में देश के विकास की जानकारी को प्राप्त करने का एक अच्छा अवसर उनको प्राप्त होगा। राजस्थान सरकार द्वारा पीपीपी मोड पर संचालित मदर लैब का उद्घाटन राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल में जनप्रतिनिधि श्री जितेंद्र सिंह जोधा ने किया। उन्होंने फीता काटकर और स्मारक पट्टिका का अनावरण कर लैब का विधिवत लोकार्पण किया। राज्य सरकार ने हाल ही में कृष्णा डायग्नोस्टिक्स कंपनी के साथ करार किया है, जिसके तहत राजस्थान के चिकित्सा केंद्रों में जांच संबंधी समस्त कार्य कृष्णा डायग्नोस्टिक्स द्वारा किए जाएंगे। इसके अंतर्गत अब बांगड़ जिला चिकित्सालय में भी मदर लैब स्थापित की गई है। चिकित्सालय की पूर्व में चल रही पैथोलॉजी लैब का संचालन भी इसी कंपनी द्वारा किया जाएगा।
41 जिले 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।